अध्याय 145 खनन मानचित्र 3। युवा लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए यहाँ थे। उन्होंने बाहर की दुनिया देखी थी, इसलिए जब उन्होंने हमर काफिले को देखा तो वे इतने उत्साहित थे कि लगभग बोल भी नहीं पा रहे थे। ओ माय गॉड, ये तो पौराणिक लग्जरी कार होनी चाहिए। इसकी शक्ति को देखो। किसी भी सड़क पर ड्राइव करना आसान है। यह वास्तव में कौन है जो गांव में प्रवेश करने के लिए ऐसा काफिला बना सकता है? ये किसने कहा? शायद हमारा गांव वास्तव में भाग्यशाली है और हमारी किस्मत बदलने वाली है। कुछ युवा उत्साह से बात कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो तंबाकू पाइप पी रहा था आगे बढ़ा और उत्सुकता से पूछा, इन छोटी कारों में क्या अंतर है? क्या जियांगहाओ ने एक वापस नहीं चलाई थी जब वो सेना से लौटा था? बूढ़े आदमी की राय में कार का आकार या उपस्थिति चाहे जो भी हो वो समान थी। अगर उसका पोता सेना से छुट्टी मिलने पर एक छोटी कार चला सकता था तो इसका मतलब है कि वो एक होनहार व्यक्ति था। युवा पुरुषों में से एक जोर से हंसा। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा जो अभी भी धूम्रपान कर रहा था और कहा, दादा झेंग, ये अलग है। भाई हाओ ने वुलिंग होंगवांग वापस चलाई जो 10,000 युआन की कार है। ये एक हमर है। ये एसयूवी का राजा है। ये एक बहुत ही हाई एंड लग्जरी कार है। एक अच्छी कार? मुझे पता है कि यह एक अच्छी कार है। बूढ़े आदमी ने दादा झेंग ने अपने तंबाकू पाइप को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बात की। झेंग के ज्ञान के बारे में युवा आदमी थोड़ा बेबस था। उसने एक पल के लिए सोचा और अपने शब्दों को फिर से कहा, ये हमर बहुत महंगा है। इसकी कीमत लाखों में है। क्या कुछ मिलियन सिर्फ एक कार के लिए? ओल्ड मास्टर झेंग बस अवाक रह गए। इतने सालों तक जीने के बाद उन्होंने जितने सबसे ज्यादा पैसे देखे थे वे केवल 10,000 थे। वह झेंग जियांगहाओ द्वारा सेवानिवृत्त होने पर लाई गई स्थानांतरण शुल्क थी। अन्यथा उनके जैसे ईमानदार किसान जो आकाश की ओर पीठ करके पीली मिट्टी का सामना करते थे कुछ हजार युआन नकद से बहुत संतुष्ट होंगे। जब उन्हें इस कार का मूल्य समझ में आया तो उन्होंने जिस तरह से हमर काफिले को देखा वो बदल गया। प्रत्येक कार की कीमत लाखों में थी। उस स्थिति में इतना लंबा काफिला बहुत सारे पैसे का था, है ना? कुछ बुजुर्गों ने कारों का मूल्य निर्धारित करने की कोशिश करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आश्चर्य से भरी हुई थीं। उनके पूरे गांव की कीमत कितनी थी? इतना अमीर व्यक्ति उनके जैसे दूर दराज के गांव में क्यों आएगा? जैसे ही सभी लोग हैरान थे, आगे चल रही हमर पहले ही गांव में घुस चुकी थी और उनकी बातचीत की दिशा में सीधे जा रही थी। एक पल में पहली हमर उनके सामने आ गई और कुशलता से रुक गई। एक आदमी ड्राइवर की सीट से कूद गया। सभी ने एक साथ देखा। जो व्यक्ति नीचे कूदा वो कोई और नहीं बल्कि झेंग जियांगहाओ था। झेंग जियांगहाओ ने अपने दादाजी को दूर से देखा। वह ओल्ड मास्टर झेंग के पास गया जो एक तंबाकू पाइप पकड़े हुए थे और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। ओल्ड मास्टर झेंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी मोटी पेड़ की छाल जैसी उंगलियों से बार बार अपनी आंखें रगड़ी और फिर आश्चर्य से कहा, जियांगहाओ, ये तुम हो? अन्य ग्रामीण भी उसके चारों ओर जमा हो गए और झेंग जियांगहाओ से उत्साहपूर्वक बात की। जियांगहाओ वास्तव में वापस आ गया है। यह अच्छी खबर है। जियांगहाओ ने इस बार अपना नाम रोशन किया है। जियांगहाओ कहाँ से आया है? उसने बहुत पैसा कमाया है। जल्दी करो और घर जाकर आराम करो। चलो सब पीछे की ओर चलते हैं और पीछे की कारों के लिए कुछ जगह बनाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब जियांगहाओ के दोस्त हैं। हमें और उत्साही होना होगा। पहले वाला युवा भी कूदकर बाहर आया और झेंग जियांगहाओ पर मुस्कराया। भाई हाओ। ओल्ड मास्टर झेंग ने अचानक झेंग जियांगहाओ का हाथ पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखा। उसने पूछा, मैंने जियाओ नान से सुना है कि ये लाखों की कार है। तुम इसे क्यों चला रहे हो? बूढ़े आदमी को भी उम्मीद थी कि उसका पोता एक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन अगर उसने पैसे कमाए और इस तरह से गड़बड़ की तो वो इस बच्चे की आलोचना करेगा। झेंग जियांगहाओ बेबस लग रहा था और उसने ग्रामीणों को समझाया, ये कारें मेरे बॉस की हैं। मैं अब अपने बॉस के अधीन काम कर रहा हूँ। मेरा मासिक वेतन 50,000 युआन है। वो खुशी से बोला और उसने अपने दादाजी की ओर अपना खुला दाहिना हाथ भी लहराया। क्या उसका मासिक वेतन 50,000 युआन था? ग्रामीणों के लिए यह संख्या केवल एक खगोलीय आंकड़ा था। उनके बच्चे भी बाहर काम कर रहे थे। हालांकि चूंकि वे बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे इसलिए वे केवल एक आरामदायक जीवन जीते थे। हालांकि झेंग जियांगहाओ को देखो, न केवल वह सेना से लौटा था बल्कि उसे एक ऐसी नौकरी भी मिली थी जिसमें उसे महीने में 50,000 युआन मिलते थे।
ग्रामीणों की नज़रों में इस वेतन के साथ ऐसी बड़ी कार चलाने में सक्षम होना पहले से ही एक आशीर्वाद था। ग्रामीणों की चर्चा और भी तेज हो गई। ओ माय गॉड, महीने में 50,000 युआन। मैंने अपने जीवन में 50,000 युआन नहीं बचाए हैं। ये सही है, जियांग हाओ को बाहर एक अच्छा व्यक्ति मिला। ये बॉस वास्तव में उदार है। भाई हाओ, क्या आपके बॉस को अभी भी लोगों की कमी है? मेरी उच्च अपेक्षाएं नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे बॉस का अनुसरण कर सकता हूं तो मेरा भविष्य उज्ज्वल है। ये श्वान का उल्लेख करने पर झेंग जियांगहाओ का चेहरा भी गर्व से भर गया। वो उसका युवा मास्टर था। वो दुनिया में सबसे अच्छा था। जियांगहाओ, तुम इतने सारे लोगों को वापस क्यों लाए? भीड़ में किसी ने पूछा। सभी ने पूछताछ करते हुए देखा। अगर वो अपने परिवार से मिलने घर आया होता तो वो इतने सारे लोगों को नहीं लाता, है ना? झेंग जियांगहाओ ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा, मेरी याददाश्त को देखो। मैं आप लोगों को बधाई देने में इतना व्यस्त था कि मैं ये अच्छी खबर सभी को बताना भूल गया। हमारे बॉस यहाँ सभी को स्थानांतरित करने के लिए हैं। उस समय सभी का जीवन बेहतर होगा। कहानी जारी रहेगी।